आज मैं आप सभी को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। आपको सरलीकरण पढ़ना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा किसी चीज़ को सरल कैसे करते हैं, किसी चीज़ को छोटा कैसे करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है बेटा, उस ट्रिक का नाम होता है BODMAS। क्या होता है? BODMAS। BODMAS सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। BODMAS में सबका फुल फॉर्म अलग अलग होता है। सबसे पहले B फॉर होता है बेटा ब्रैकेट। B फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। ध्यान से देखिएगा, B फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। कोष्टक कितने होते हैं बेटा? 4। एक होता है आपका रेखा कोष्टक, ऐसे लाइनें खींची होती है किसी नंबर्स के ऊपर। एक आपका होता है बेटा छोटा कोष्टक, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। एक होता है आपका मझला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। एक होता है आपका बेटा बड़ा कोष्टक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका होता है रेखा कोष्टक। बार ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, मझला कोष्टक, करली ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट। सब उसमें आ गया 4 चीज़। सबसे पहले सॉल्व किसको करते हैं? इसको। नंबर 2 पे इसको, नंबर 3 पे इसको और नंबर 4 पे इसको। ओके, अब लोग ध्यान देते हैं नंबर 2। इसका नंबर होता है ऑफ। क्या इसका मतलब होता है बेटा? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। कहीं कहीं आपको देखो का लिखा हुआ मिलता है। का मतलब कुछ होता नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। बट इस वाले मल्टीप्लाई को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इस वाले मल्टीप्लाई से। ओके, जहाँ पे का लिखा रहेगा उसको लोग पहले सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ये मतलब मल्टीप्लाई लिखा रहेगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान देखिएगा। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स का मीन्स गुणा। फिर डी फॉर आप लोग को पता होगा सही डिवाइड, ये सब आपको पहले से पता होगा। डिवाइड इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यदि आपको हिंदी में जानना है हिंदी में लोग जान लो। इसका नंबर होता है भाग, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है घटाना। आप लोग को एक चीज हिंदी में पढ़ाएगा भागु जोगा। क्या पढ़ाएगा? भागु जोगा। इसका मतलब होता है बेटा भाग, गुणा, जोड़, घटाना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। याद हो गया सबको? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप लोग इसको क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बुकलेट के माध्यम से। ये बुकलेट बेटा आपके पास होगा, प्रयाग एकेडमी के द्वारा बनाया गया है, जो कि कक्षा 4 और 5 के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने के लिए बनवाया गया बेटा। एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे देंगे वो बच्चे यहाँ से नवोदय, CHS, सैनिक, मिलिट्री, RIMC और RMS की तैयारी कर सकते हैं अच्छे रूप से। यदि वो बच्चे तैयारी करते हैं बेटा, वो सेलेक्ट अगर हो जाते हैं और 6 से लेकर के 12 तक की आगे की पढ़ाई, अच्छे लेवल की पढ़ाई बेटा, वो लोग आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट रैंक, स्टेट रैंक और पूरे भारत के रैंक पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए बेटा आप लोग इस टेस्ट को जरूर से जरूर दीजिए और कक्षा 4 और 5 के सभी बच्चों तक इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जल्द से जल्द इस वीडियो को देख सकें। हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। क्या देखते हैं बेटा? क्वेश्चंस। आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन मिलेगा बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा गया है 60 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 7। अगर आप इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बेटा आपको इसमें देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट। एक आपका 60 गुणे 7 है, एक आपका 3 गुणे 7। दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ लो। 7 गुणे 60 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 6 सत्ते 42 लेके 1 420 आएगा। प्लस 60 को गुणा 3 में करोगे 60 3 180। कितना आएगा बेटा? 180। इन दोनों को जब आप लोग जोड़ोगे 420 और 180, 420 180 कितना होगा बेटा आपका टोटल? 600। इसके से कितना आ जाएगा? 600। यहाँ पे BODMAS के रूल का अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर मैंने जोड़ किया। देखो पहले मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर दोनों को जोड़ लिया, आ गया आंसर। सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा गया बेटा 12
गुणे 8, 12 गुणे 8 -4 डिवाइड बाई 4। ये आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लगाने का छोटा सा तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले हम लोग सर जी डिवाइड करेंगे, क्योंकि उनको बताया गया था बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया बेटा 12 गुणे 8 माइनस 4 से 4 में जब भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 12 गुणे 8, 12 8 कितना होता है बेटा 96, 96 माइनस 1, 96 में से कितना आ गया बेटा 95। दूसरे का आपको ऑप्शन नंबर डी सही मिलेगा। कौन सही मिलेगा? डी। पहले का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही मिला था बेटा? बी सही मिला था। ओके, आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आप लोग ध्यान से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका और आसान है। लगाने का तरीका बेटा क्या है, 16 लिखा है, -12 लिखा है, डिवाइड बाई 4 लिखा है, गुणे 3 + 1 लिखा है। इस क्वेश्चन को लगाना है। सबसे पहले मेरा रूल क्या बोलता है, भाग करो। कहीं पर क्वेश्चन दिखा क्या? नहीं। कहाँ कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे बेटा? भाग। क्या सॉल्व करेंगे? भाग। भाग आप लोग ध्यान देंगे तो एक आपको भाग मिलेगा 12/4, यानी कि 12 में 4 का पहाड़ा पढ़ना है। कितना आपका यहाँ पे आएगा 16 माइनस 4 से 12 में भाग करेंगे 3 बढ़ जाएगा, 16 माइनस 3। यहाँ पे गुणा वाला उतार लो, गुणे 3 + 1। भाग के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा? गुणा करते हैं। 16 माइनस 3 त्रिका 9 + 1। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? जोड़ लेंगे फिर घटा लेंगे। चलिए ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए आगे प्लस लिखा है, यहाँ पे आगे प्लस लिखा है, दोनों प्लस वाले को जोड़ लेना। आपको आगे यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 16 1 17, 17 माइनस यहाँ कितना बच्चा बेटा 9, 17 में से 9 गया 8, आपका आंसर आ जाएगा 8। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद फिर से सब लोग समझ लो। सबसे पहले जब 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बढ़ जाएगा, मैंने 3 लिख दिया, 3 को मैंने उतार लिया, 1 को मैंने नोट कर लिया। कोई समस्या? 3 त्रिका 9, यहाँ पे 16 माइनस 9 + 1 हो गया। 1 में 16 को जोड़ लिया क्योंकि दोनों प्लस में है बेटा, इसके आगे देखो प्लस लगाए। 16 और 1 17, 17 में से 9 गया बेटा 8। आपका आंसर कितना आ गया? 8। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 425 माइनस 125 भागे 25 गुणे 6 + 37। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बेटा? 425 भागे 125 सॉरी 425 माइनस 125 भागे 25 गुणे 6 + 37। ये आपको क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? भाग। क्या करेंगे? भाग। भाग में हम लोग क्या करते हैं? 25 से भाग करेंगे सर जी 125 में, कितना बार जाएगा? 5 बार। 425 माइनस 25 पंचे 125, 5 बार गया ना, गुणे कितना होगा? 6 + 37। अब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 425 को नोट कर लेंगे सर जी हम। 5 गुणा 6 में करेंगे 30 आएगा, और प्लस का आएगा 37। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको दो तरीके से लगा सकते हो। 37 में से डायरेक्ट 30 निकाल सकते हो, क्योंकि प्लस में से माइनस घट जाएगा। कितना आएगा? 7। 425 को उतार लेंगे और प्लस लिखेंगे 7। 425 में 7 जोड़ेंगे सही 432 आएगा। यह क्या हो जाएगा? आंसर 432। आपको ऑप्शन नंबर किसे मिला है बेटा? डी में। चौथे का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है? डिवाइड। 25 भागे 125 किया है, कितना बढ़ जाएगा? 5 बार। और बाकी नंबर्स को मैंने उतार लिया है बेटा ना। 5 गुणा 6 में किया, मैंने 30 लिख दिया, बाकी नंबर्स को उतार लिया है। 37 में से 30 मैंने निकाला है, 7 बचा, 7 इसमें जोड़ दिया, आ जाएगा 432। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग बेटा वीडियो को आराम से देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्रयाग एकेडमी संस्थान पर एक बार आकर के हम लोगों से मिल करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। प्रयाग एकेडमी संस्थान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बीबीगंज में है, आप लोग के घर के आसपास है। आप एक बार बेटा पता लगाकर आने की कोशिश कीजिएगा, आपको यहाँ पे सब कुछ बढ़िया से समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 2 भागे 2 + 2
गुणे 2 माइनस 2। ये आपका क्वेश्चन है। देखो सब 2 लिखा है, लेकिन 2 बहुत कमाल का नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग आपको देखो यहाँ मिल रहा है, 2 भागे 2 करेंगे सर जी 1 बार जाएगा, प्लस 2 लिखेंगे, गुणे 2 लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे। 2 दूना 4, 1 प्लस 4 माइनस 2। आपको पता सर जी 4 1 5, 5 में से 2 गया सर 3, आपका आंसर आ जाएगा 3। पाँचवें का आपको ऑप्शन नंबर सी सही मिलेगा। कितना आंसर आएगा, 3। कैसे आया, पहले मैंने 2 से 2 में डिवाइड किया, 1 बार गया, फिर मैंने नंबर्स को उतार लिया, 2 दूना 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 में से मैंने 2 निकाल दिया, 3 बचा। ठीक है, अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है क्योंकि अपान में करके दिया है आपको। 2 सही 3/4 लिखा है, माइनस 1 सही 5/6 लिखा है, प्लस 5 सही 2/3 लिखा है। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक है बेटा, पहले हम लोग कुछ लॉन्ग मेथड से चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक देते हैं बाद में। 4 दूना 8, 8 3 11, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको जोड़ना है। 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4, माइनस 6 करने में 6, 6 5 11, 11/6, प्लस 5 3 बचे 15, 15 2 17, 17/3। तीनों के एलसीएम अगर आप लोग लेंगे बेटा, एलसीएम आपको निकालने आता ही होगा। एलसीएम हम लोग कैसे लेंगे बेटा, 4 6 और 3 के एलसीएम जब आप लोग देखिएगा बेटा, इसका एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12। 12 में जब 4 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 11 3 33, माइनस 6 से जब भाग कीजिएगा आप लोग, 6 दूना 12, 2 बार गया, 2 से 11 मल्टीप्लाई करना, 11 दूना 22, प्लस 3 से भाग करना, 3 चौके 12, 4 बार गया, 17 चौके 68। अब आपको पता होगा 33 में से 22 निकालेंगे सर जी 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11। 11 लाके इसमें जोड़ देना, आपका आ जाएगा 79/12। 12 छक्के 72, 7 बचा, 7 बचा बेटा, 0 बढ़ाएंगे 10 बढ़ाएंगे, 12 छक्के 72, 12 5 60 ना, फिर 12 8 96, 6.58 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, बट आपका जो आंसर है बेटा वो अपान में ही करके दिया है, हम लोग उसको काटेंगे, दशमलव में बदलेंगे। 12 का पारा कितने बार पड़ जाएगा बेटा, 6 बार, 12 छक्के 72, कितना बचा अभी 7 ऊपर लिख देंगे बेटा, नीचे 12 लिख देंगे, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, 6 सही 7/12। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है इसका आंसर। इस क्वेश्चन को सब लोग फिर समझ लो, हो सकता आपको ना समझ आया हो। 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4, 6 करने में 6, 6 5 11/6, 5 3 15, 15 2 17। ऊपर और जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और जोड़ लेते हैं, आपका आएगा 17/3। तीनों के एलसीएम जब आप लोग निकालिएगा बेटा, आपका आएगा 12। 4 से भाग करेंगे, पहले वाले से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 से पहले वाले में गुणा कर देना, ऊपर वाले में 11 33। 6 से भाग कीजिएगा 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 11 में 22 आएगा, 3 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 17 में 68 आएगा। 33 में से 22 को निकालेंगे, 11 बचेगा, 11 में 68 जोड़ेंगे बेटा 79 बचेगा, 79/12। 12 का पारा को आता होगा, 12 के 12, 12 24, 12 3 36, 12 चौका 12 25 60, 12 72, 72 जाता जाएंगे बेटा गलत हो जाएगा, 12 84 होता है, 84 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, 6 बार जाएगा 72, 6 बार मैंने लिख दिया, कितना बचा 72, 7 79 होता है, 7 ऊपर लिख दिया, नीचे वही 12 लिख दिया। ओके, आपका आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को लगाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। 80 गुणे 18 प्लस 14 गुणे 30। ये आपको दिखा क्वेश्चन नंबर पहले की तरह। देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, 1 पार्ट 2 पार्ट, दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जैसे आपने बचपन से सुना होगा, तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, जीरो का मतलब बहुत जगह होता है, एक कहीं कहीं बेटा हम लोग नेगलेक्ट करके बाद में उसको नोट कर लेते हैं। इसे इस क्वेश्चन में 18 का पढ़ा आप 80 में मत कीजिएगा, 18 का पढ़ा आप लोग 8 में पढ़िएगा। 18 8 144, 144 लिख के बेटा एक जीरो यहाँ पे लगा देना, 1440। 14 का पढ़ा आप लोग 3 में पढ़ना, 14 देख 42, यहाँ पे जीरो बढ़ा देना। ये इसको आप जब जोड़ेंगे 1400 और 400, 1800
और यहाँ पे 40 20 60, 1860 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर? 1860। 1860 आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। सातवें का कौन सा है बेटा? डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन चेक करते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? 5 गुणे 8 माइनस 3 गुणे 4 भागे 2 माइनस 6। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं भाग का है। भाग बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो भाग दिख रहा है, पहले भाग कर लेंगे, उतार लेंगे इसको। 5 गुणे 8 माइनस 3 गुणे, भाग करेंगे कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा, माइनस 6। फिर आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 5 अठे 40, 3 दूनी 6, माइनस 6। आपको पता होगा सर माइनस माइनस में जुड़ जाता है, तो माइनस को माइनस में ऐड कर लेंगे, या फिर आपको अपने ट्रिक से करना, ट्रिक से करो। 40 में से आप लोग 6 निकाल दो, 40 में से 6 गया 34, 34 में से फिर 6 निकाल दो बेटा, 34 में से फिर 6 जब निकालोगे कितना बचेगा? 28। ये आपका आएगा आंसर। आपका 28 क्वेश्चन नंबर 8 के सी में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा? सी। अब आप लोग पेज पलटेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब आपके पास 2 क्वेश्चन और है बेटा, आप लोग धैर्य चिंता बना के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट और लगेगा, आपको दोनों कुछ आसानी से आ जाएगा। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेटा देख सके और लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी जानकार नहीं होते हैं कि नवोदय, सीएचएस, सैनिक, मिलिट्री, विद्या ज्ञान, आरएमएस और आरएमसी क्या होता है। आप लोग अगर एक दूसरे को शेयर करेंगे, बहुत सारे लोग जान जाएंगे बेटा, उससे सब लोग तैयारी करेंगे। तैयारी करने से फ़ायदा क्या होगा बेटा? जब वो लोग अधिकारी बनेंगे, फिर वो लोग आपको याद करेंगे कि हाँ देखो हमको ये बच्चा शेयर किया था इस वीडियो को, मैंने इसी वीडियो के माध्यम से आज पढ़ा है और आज मैं इतना आगे चला गया हूँ। उससे बच्चे हमको भी याद करेंगे बेटा और आपको भी याद करेंगे। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए बेटा, एक दूसरे तक जरूर इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि ये सब परीक्षाएं होती क्या है। कि बेटा छोटे लोगों की परीक्षाएं कोई नहीं जानता है, बड़े लोगों की परीक्षा बहुत सारे लोग जानते हैं। वो लोग शेयर भी करते हैं बड़े लोग, लेकिन छोटे लोग क्या करते हैं? बस वो लोग कार्टून देखना चाहते हैं, कार्टून देख करके डिलीट करना चाहते हैं ना। तो मैं तो कार्टून दिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोग बेटा इस क्वेश्चन को, इस बुकलेट को लोगों तक शेयर करो, लोगों से बताओ कि ये कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। अगर हम लोग छोटे छोटे रह के पढ़ाई कर लेंगे, बाद में हमको इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कोटा, बनारस यहाँ सबको घूमने टहलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सब लोग जाके भटकते रहते हैं शहरों में, आपको गांव में ही रह के अगर अच्छी पढ़ाई मिल रही बेटा, आप लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करो, आपको बेस्ट लगेगा। यदि आप लोग 4 और 5 से बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हो बेटा, तो आपका पूरा जीवन उज्जवल हो जाएगा। चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करो, आपको अच्छा लगेगा। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा है 3 + 5 × 8 / 2 - 6। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल डिवाइड करना है। पहले डिवाइड कीजिएगा, कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 3 + 5 और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? गुणे 2 चौके 8, 4 - 6। आप लोग गुणा कर लेना, 5 चौके 20, 3 + 20 - 6, 20 3 23, 23 में से 6 निकालोगे बेटा 17 बचेगा। आंसर कितना आ गया? 17। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 9वें का बी सही है। ओके, आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सब लोग बेटा, बहुत आसान है। 4 + 12 भागे 3 - 5 + 1। ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लगाना है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड करने पे 4 + 3 का पारा पड़ेंगे 4 बार, 3 चौके 12, 4 - 5 + 1, 4 4 8। डिवाइड कर रहा हूँ, 4 4 8, 8 में से 5 गया 3, 3 में 1 जोड़ देना, 3 + 1 कितना आएगा बेटा? 4। ये आपका 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आपका 10वां क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। सरलीकरण का इस बुकलेट में आपको 10 क्वेश्चन मिला था, 10 टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। आपको आसान भी लगा होगा, आपने एक बार वीडियो देखा होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप लोग एक बार इसी वीडियो को फिर से दोहरा के देखना बेटा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठना, इस क्वेश्चन को नोट करते रहना। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसी क्वेश्चन को आप लोग फिर से लगाने की कोशिश करना, आपको आराम से आ जाएगा।
मैथ एक प्रैक्टिस का खेल है बेटा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आसान होता जाएगा। यदि आपने मैथ को एक बार आसान बना लिया तो मैथ पूरा ज़िंदगी के लिए आसान हो जाएगा। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। किसी बच्चों का इतने इंटरेस्ट रहता है मैथ में ना, वो पूरा दिन भर उनको मैथ पढ़ने के लिए बोलो मस्त एकदम पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग भी एक बार मैथ से इंटरेस्ट बनाओ, मैथ से प्यार करो। मैथ बहुत अच्छा चीज़ है, मैथ आपको बहुत मज़ा देगा। लेकिन बस एक बार आप लोग मैथ पढ़ने की कोशिश करो और आप लोग प्रयास करो कि मैथ को पढ़ना कैसे, मैथ को इंटरेस्टेड कैसे बनाना है। हम लोग क्या करते हैं बेटा ना कि मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। आपको सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ना है, आपको एक कहानी के रूप में पढ़ना है, एक पोएम के रूप में पढ़ना है। आपको चेक करना है कि मैथ कितने आसान होते हैं, मैथ कितने मस्त होते हैं, ठीक ना। आप एक बार ट्राई करोगे, मैथ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक बार आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुंचाइएगा। धन्यवाद।